हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। आज की आपकी यह कक्षा बीए पार्ट 3 के लिए आयोजित की गई है। इसमें हमने पिछले वीडियोज़ में सावयवी और यांत्रिक एकता के बारे में पढ़ा था। आज हम यहाँ सावयवी समाज की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। दुर्खीम ने सावयवी समाज की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया। नंबर 1 नोट कीजिए, विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया। जब यांत्रिक समाज की जनसंख्या का घनत्व और नैतिक घनत्व बढ़ जाता है, तब वह सावयवी समाज की ओर अग्रसर होता है। सावयवी समाज की आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे समाजों में विशिष्टीकरण भी बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप विभेदीकरण बढ़ जाता है। श्रम विभाजन के कारण विभेदीकरण की मात्रा में वृद्धि होती है। नंबर 2, समाज में अन्योन्याश्रितता की वृद्धि। सावयवी समाज में श्रम विभाजन व विशेषीकरण के कारण कार्य का विभाजन कई इकाइयों में हो जाता है, किंतु ये सभी इकाइयां प्रकार्यात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। कपड़े के कारखाने में धागा बुनने, रंगाई छपाई करने, कपड़ा बुनने, कपड़े को पैक करने का कार्य अलग अलग विभागों द्वारा किया जाता है, किंतु ये सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। इनमें परस्पर निर्भरता व संबद्धता पाई जाती है। नंबर 3, विभिन्न व्यवसायों का विकास। सावयवी समाज में सामाजिक विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जन्म लेते हैं और विकसित होते हैं। ऐसे समाज में जनसंख्या की अधिकता, आवश्यकता, बहुलता एवं विविधता के कारण कई नवीन व्यवसाय जन्म लेते हैं, जिससे कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। नंबर 4, सामूहिक प्रतिनिधान। सावयवी समाजों में लोगों के विचारों, संवेगों, अनुबंध एवं रीति रिवाजों की अभिव्यक्ति सामूहिक प्रतिनिधानों में होती है। सामूहिक प्रतिनिधान सावयवी समाज की साझा संस्कृति कही जा सकती है। इसी के कारण सामान्य जन का प्रतिनिधित्व होता है। जो स्थान यांत्रिक समाज में सामूहिक चेतना का है, वही स्थान सावयवी समाज में सामूहिक प्रतिनिधान का है। नंबर 5, प्रतिकारी कानून। सावयवी समाज में प्रतिकारी कानून की प्रधानता होती है, जिसका उद्देश्य दंड देना न होकर नागरिकों का सामाजिक जीवन में पुनर्स्थापन होता है। नंबर 6, आर्थिक संगठन। जहां यांत्रिक समाज में भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था पाई जाती है, वहीं सावयवी समाज में बचत वाली अर्थव्यवस्था। इस समाज में व्यक्तिवाद का महत्व बढ़ने के कारण व्यक्तिगत संपत्ति का महत्व भी बढ़ जाता है। बंद के स्थान पर खुली अर्थव्यवस्था का विकास होता है। नंबर 7, राजनीतिक व्यवस्था। सावयवी समाज में राजनीतिक कार्यों का विशेषीकरण हो जाता है। राज्य के तीनों अंग व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका अलग अलग कार्य करते हैं। शासन वंशानुगत न होकर चुनी हुई सरकार द्वारा होता है। नंबर 8, धार्मिक संगठन। सावयवी समाज में धर्म के क्षेत्र का विस्तार होता है। इसमें एकेश्वरवाद एवं बहुदेववाद का संक्रमण हो जाता है। ईश्वर का व्यक्तिकरण और निजीकरण हो जाता है। धर्म का सार्वभौमिकरण हो जाता है। स्थानीय धार्मिक विश्वासों का स्थान विश्ववाद तथा अंतर्राष्ट्रीयवाद ले लेता है। तो ये थे हमारी सावयवी समाजों की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे सावयवी एवं यांत्रिक एकता में अंतर। नंबर 1, यांत्रिक एकता व्यक्ति को बिना किसी मध्यस्थ के समाज से सीधे जोड़ देती है, जबकि सावयवी एकता में सदस्यों की पारस्परिक निर्भरता उन्हें समाज से सीधे जोड़ देती है। नंबर 2, यांत्रिक एकता समाज में सामूहिक रूप को प्रकट करती है। सावयवी एकता में कार्यों के भिन्नता और विशेषीकरण पाया जाता है। नंबर 3, यांत्रिक एकता का आधार समाज में व्याप्त समानता है, तो सावयवी एकता का आधार भिन्नता और विशिष्टता है। नंबर 4, यांत्रिक एकता की अभिव्यक्ति दमनकारी कानूनों में होती है, जबकि सावयवी एकता की प्रतिकारी कानूनों में। नंबर 5, यांत्रिक एकता सामूहिकता पर बल देती है, तो सावयवी एकता वैयक्तिकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भिन्नता पर बल देती है। नंबर 6, यांत्रिक एकता की शक्ति सामूहिक चेतना में पाई जाती है, जबकि सावयवी एकता की उत्पत्ति कार्यात्मक भिन्नता पर निर्भर है। नंबर 7, यांत्रिक एकता व्यक्ति व समाज के मध्य प्रत्यक्ष व सीधा संबंध स्थापित करती थी। सावयवी एकता में व्यक्ति व समाज में अप्रत्यक्ष संबंध होता है।
नंबर 8, यांत्रिक एकता व्यक्तित्व के विकास में बाधक और प्रतिकूल है, जबकि सावयवी एकता व्यक्तित्व के विकास के पूर्ण अवसर प्रदान करती है। नंबर 9, डुर्खीम यांत्रिक एकता की तुलना निर्जीव व अचेतन वस्तुओं से करते हैं, जबकि सावयवी एकता की तुलना एक शरीर से की गई है। नंबर 10, यांत्रिक एकता में जीवन से संबंधित सामूहिक भावनाओं का प्रचलन पाया जाता है, जबकि सावयवी एकता में भावनाओं के स्थान पर नियमों को अधिक महत्व दिया जाता है। नंबर 11, यांत्रिक एकता में अपराध के स्वरूपों की संख्या अधिक होती है, जबकि सावयवी एकता में अपराधों के प्रकारों की संख्या कम हो जाती है। नंबर 12, यांत्रिक एकता का संबंध खंडात्मक सामाजिक संरचना से है, सावयवी एकता में संगठित सामाजिक संरचना पाई जाती है। नंबर 13, यांत्रिक एकता में धर्म की प्रधानता पाई जाती है, सावयवी एकता में धर्म का प्रभाव घट जाता है और इसका विशेषीकरण हो जाता है। नंबर 14, यांत्रिक एकता प्राचीन सरल आदिम समाजों में पाई जाती है, जबकि सावयवी एकता आधुनिक समाजों का लक्षण है। नंबर 14, यांत्रिक समाज में भेदभाव नहीं होता, जबकि सावयवी समाज में पर्याप्त विभेदीकरण पाया जाता है। कार्य की विशिष्टता व दक्षता विशेषीकरण को महत्व देती है। नंबर 16, यांत्रिक समाज की सुदृढ़ता नैतिकता व परंपरा के पालन पर आधारित होती है, जबकि सावयवी समाज में समाज की सुदृढ़ता समझौते या संविदा पर आधारित होती है। नंबर 17, यांत्रिक एकता वाले समाजों में श्रम विभाजन व विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है, जबकि सावयवी एकता में इन दोनों की बहुलता पाई जाती है। तो ये थे सावयवी और यांत्रिक एकता में अंतर। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आज की क्लास भी यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियोज़ में हम नेक्स्ट टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।